हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 16। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 551, क्रूप वाले चाइल्ड में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? करेक्ट आंसर डी, ट्रैकियोस्टमी सेट बेडसाइड पर रखना। क्रूप में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क हाई होता है। इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट रेडी होना चाहिए। सडन एयरवे ब्लॉकेज मैनेज करने के लिए लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। क्वेश्चन 552, RSV रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस वाले चाइल्ड में प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या है? करेक्ट आंसर BCLS केयर टू कंसर्व एनर्जी। RSV में चाइल्ड वीक होता है। क्लस्टर केयर, रेस्ट पीरियड मिलता है, ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है। क्वेश्चन 553, इन्फेंट को वायलेंटली शेक करने से जो कंडीशन होती है यूज क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर डी, शेकन बेबी सिंड्रोम। शेकन बेबी सिंड्रोम, ब्रेन इंजरी, रेटिनल हेमरेज, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, चाइल्ड अब्यूज का फॉर्म। क्वेश्चन 554, RSV इन्फेक्शन वाले चाइल्ड के केयर प्लान में क्या इंक्लूड करना चाहिए? करेक्ट आंसर सी, स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस मेंटेन करना। RSV हाईली कंटेजियस है। इन्फेक्शन कंट्रोल, आइसोलेशन, हैंड हाइजीन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। क्वेश्चन 555, क्रूप में कौन सा सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता? करेक्ट आंसर बी, ब्रोंकोस्पैज्म। क्रूप सिम्टम्स बार्किंग, कॉफ, फीवर, स्ट्राइडर, ब्रोंकोस्पैज्म एस्थमा में होता है। क्वेश्चन 556, क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाले चाइल्ड में नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? करेक्ट आंसर अक्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्रॉनिक हाइपोक्सिया ऑक्सीजन सप्लाई लॉन्ग टाइम कम। रिजल्ट नेल बेड थिकनिंग, क्लबिंग, पेरिफेरल सर्कुलेशन पुअर। क्वेश्चन 557, बेक्लोमेथाजोन का में इफेक्ट क्या है? करेक्ट आंसर डी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिक्रीज। बेक्लोमेथाजोन इक्वल्स स्टीरॉइड action, airway inflammation reduce, asthma attack prevent, mucosal swelling come. Question 558, spasmodic croup वाले चाइल्ड में इमीडिएट नर्सिंग केयर कब रिक्वायर्ड होती है? करेक्ट आंसर डी, रैपिड रेस्पिरेशन। रैपिड ब्रीदिंग इक्वल्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वर्सनिंग। इमरजेंसी साइन, ऑक्सीजन नीड हाई, रेस्पिरेटरी फेलियर रिस्क। क्वेश्चन 559, परसिस्टेंट एस्थमा वाले चाइल्ड की डिस्चार्ज टीचिंग में नर्स क्या एम्फसाइज करे? करेक्ट आंसर डी, मेडिकेशन कंटिन्यू करे इवन इफ एसिम्प्टोमेटिक। एस्थमा क्रॉनिक डिजीज है, मेडिसिन रेगुलर लेना जरूरी। अटैक प्रिवेंट होता है, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है, सिम्टम्स ना हो टैब भी कंटिन्यू। क्वेश्चन 560, इन क्रूप ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देने का में रीजन क्या है? करेक्ट आंसर सी, इन्फ्लेमेशन और एडिमा रिड्यूस करना। क्रूप में एयरवे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एयरवे म्यूकोसा को सूट करता है, स्वेलिंग कम करता है, ब्रीदिंग इजी होती है, सेक्रीशंस लूज करता है। क्वेश्चन 561, न्यूमोनिया वाले 6 ईयर चाइल्ड में इमीडिएट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या नहीं है? करेक्ट आंसर ए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूमोनिया में प्रायोरिटी इक्वल्स एयरवे, ब्रीदिंग, ऑक्सीजनेशन। फर्स्ट फोकस रेस्पिरेशन चेक, ऑक्सीजन सप्लाई, पोजिशनिंग। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है बट इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं। क्वेश्चन 562, कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन ऑलवेज मेडिकल इमरजेंसी होती है? ए, न्यूमोनिया। करेक्ट आंसर सी, एपिग्लोटिटिस। एपिग्लोटिटिस इक्वल्स एपिग्लोटिस की सिवियर इन्फ्लेमेशन। रिस्क sudden airway obstruction, respiratory arrest, emergency airway management needed. Question 563, bronchiolitis सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में कॉमन है? करेक्ट आंसर बी, 2 से कम ईयर्स। ब्रोंकियोलाइटिस मोस्टली इन्फेंट्स में होता है। रीजन नैरो एयरवेज, इमेच्योर इम्यूनिटी, RSV इन्फेक्शन कॉमन। क्वेश्चन 564, बार्किंग, कॉफ, सील जैसी साउंड किस डिजीज में होती है? करेक्ट आंसर बी, क्रूप। क्रूप हॉलमार्क साइन, बार्किंग, कॉफ और स्ट्राइडर और हॉर्सनेस।
cause larynx or trachea swelling. Question 565. Alveoli की elasticity loss होने पर lung condition क्या होती है? Correct answer C. Emphysema. Emphysema में alveoli destroy हो जाते हैं. Elastic recoil loss. Air trapping. Gas exchange poor. Question 566. बच्चों में wheezing commonly किस organism से associated है? Correct answer A. Haemophilus influenza. Haemophilus influenza respiratory infection cause करता है. Question 567. Myovirus किस disease के लिए responsible है? Correct answer C. Mumps. Myxovirus group viral infection cause करता है. Mumps में salivary gland swelling, fever, painful chewing. Question 568. Acute epiglottitis का most common cause क्या है? Correct answer C. Haemophilus influenza. Hib bacteria epiglottitis का में cause है. Rapid airway obstruction का risk होता है. Question 569. Bronchial asthma का most common complication क्या है? Correct answer A. Hypoxemia. Asthma attack में airway narrow हो जाता है. Oxygen supply कम hypoxemia tissue damage risk. Question 570. Bronchial asthma में कौन सा inhaled corticosteroid use नहीं होता? Correct answer D. Dexamethasone, beclomethasone, budesonide, fluticasone inhaled steroids. Dexamethasone mostly systemic use होता है, oral if inhaled routine में use नहीं. Question 571. Wheezing के related कौन सा statement गलत है except? Correct answer B. सिर्फ स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है. Wheezing एक म्यूजिकल हाई पिच्ड साउंड है जो एयरवे नैरोइंग से होती है. ये एक्सपरेशन में ज्यादा सुनाई देती है. सवियर केसेस में बिना स्टेथोस्कोप के भी सुनाई देती है. इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन 572. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर सी. ब्रोंकाइटिस. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई लंग्स इंक्लूड होते हैं. अपर आरटीआई नोज फेरिंग्स. लोअर आरटीआई ब्रोंकाई लंग्स. ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन. क्वेश्चन 573. ब्रोंकियल और पराइब्रोंशियल टिश्यू डिस्ट्रक्शन किस डिजीज में होता है? करेक्ट आंसर सी. ब्रोंकिएक्टिसिस. ब्रोंकिएक्टिसिस में ब्रोंकियल वॉल परमानेंटली डैमेज हो जाती है. रिजल्ट dilated bronchi, chronic infection, excess sputum. Question 574. रूबोला क्या है? करेक्ट आंसर बी. मीजल्स. रूबोला मीजल्स वायरस इन्फेक्शन. रूबेला जर्मन मीजल्स अलग डिजीज. क्वेश्चन 575. चिल्ड्रन में मम्प्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? करेक्ट आंसर ए. ऑचिटिस. मम्प्स में सैलिवरी ग्लैंड स्वेलिंग होती है. मेजर कॉम्प्लिकेशन टेस्टिस इन्फ्लेमेशन, ऑचिटिस, इनफर्टिलिटी रिस्क. सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है. कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.